सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 6 वर्ग एवं वर्गमूल अपन ने चला रखी थी, जिसमें मैंने वर्गों के बारे में कुछ जानकारी दी थी आपको। अब एक्सरसाइज 6.1 पर आ जाइए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। मतलब जो ये संख्याएं दी गई है इनके इकाई अंक अपन को निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखो पहला क्वेश्चन है 81। अब इस 81 के वर्ग जो करेंगे, इस 81 का अपन, इसका इकाई का अंक क्या होगा वर्ग करने पर। इस 81 का वर्ग जो आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये अपन को बताना है। तो 81 में सर्वप्रथम ये देखो 81 का इकाई अंक क्या है, 1। इस 1 का वर्ग कर लो। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। जो इस संख्या के इकाई अंक का वर्ग होगा ना, उसका जो इकाई अंक होगा, इस 1 का वर्ग 1 है, अतः वर्ग का इकाई अंक भी कितना होगा, 1 होगा। इस 81 के वर्ग का इकाई अंक भी कितना होगा, 1 ही होगा। इस उदाहरण में समझते हैं हम। जैसे ये 272 दी है संख्या, इसका इकाई का अंक क्या है, 2। तो 2 का वर्ग कर लीजिए। 2 का वर्ग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा, अतः 272 के वर्ग का इकाई अंक भी कितना होगा, 4 होगा। इसी प्रकार ही एक 8वां क्वेश्चन और देख लीजिए। 99 88 0 दिया हुआ है। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 0। तो 0 का वर्ग क्या होता है, 0। अतः इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा, 0। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए, थर्ड वाला ले लीजिए। ये मैंने आपको दिया है करने के लिए, लेकिन मैं समझा देता हूँ। 799 दिया, इसमें 9 का वर्ग करेंगे तो ये 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। अब 81 में देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये जब 9 का वर्ग किया, इसके इकाई अंक का वर्ग किया तो 81 आया। 81 तो 2 अंकों की संख्या हो गई, तो इसका भी इकाई अंक ही लेना है। इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अतः जो ये संख्या है 799 के वर्ग का इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका भी इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार आपको ये 5th 6th 7th 9th और 10th ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। बिल्कुल सीधे हैं, कुछ नहीं है। सबके इकाई के अंक का वर्ग कीजिए, जो उसका इकाई का अंक आएगा वही वर्ग का इकाई अंक होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन। निम्नलिखित संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। ये जो संख्याएं दे रखी है ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इनका अपन को कारण देना है। कारण क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, 1057 दिया हुआ है। अब इसका अपन को कारण देना है, ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जब भी किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ये अंक आएंगे तभी वो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, इसका कारण क्या देंगे अपन, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इस वजह से ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि इनमें से कोई अंक होता तो ये कौन सी संख्या हो जाती, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बोर्ड पे। इस संख्या में इकाई का अंक 7 अतः 7 या फिर अतः इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यही कारण प्रत्येक क्वेश्चन में यही लिखा जाएगा, बस इकाई अंक देखना है। अब ये दूसरा वाला देखो, इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से दिख रहा है क्या यहाँ पे
इकाई अंक नहीं दिख रहा, यहाँ क्या लिख देंगे अपन, इस संख्या में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 3 है। और उसके बाद यही लाइन, अतः इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये सेम लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये सेम लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है आपको, और इकाई अंक वाली लाइन आगे लिखनी है। इसी प्रकार 5वें को देखिए, पीछे क्या आ रहा है, 0, 0 आते ही देखो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो अपन यहाँ लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार ये बाकी क्वेश्चन बचे, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, ये आपको करने हैं। सबका इकाई का अंक देखना है और मालूम करना है, और ये ऐसे हिंदी में लिख देना है। ये आपका होमवर्क के रूप में काम भी है, इसको नोट कर लीजिए। 3 पे आ जाइए। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ये संख्याएं दी हुई है, इनमें से अपन को ये देखना है किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक क्या है, 1, तो 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है। क्या 1 विषम संख्या है, विषम संख्या है 1, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या है, तो 1 का वर्ग 1 जो विषम संख्या है, विषम संख्या है। अतः 431 का वर्ग भी क्या होगा, भी विषम होगा। यदि इसके इकाई अंक का वर्ग कर रहे हैं और वो विषम संख्या प्राप्त हो रही है, तो संख्या का वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। अब यहाँ पे 6 है, देखो इकाई अंक इस संख्या का 6 है ना, तो 6 का वर्ग क्या होता है, 36। अब 36 में देखो 2 अंक आ रहे हैं, लेकिन अपन को इन दोनों में भी कौन सा अंक लेना है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 6 यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, जो सम संख्या है। अतः इसका वर्ग क्या होगा, सम होगा या विषम होगा, सम है तो सम होगा, विषम नहीं होगा। और उसने क्या पूछा है अपन से, संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो 6 का वर्ग 36, 36 का इकाई अंक 6 जो सम संख्या है। अतः ये जो संख्या दी गई है 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा, विषम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 9 दिया हुआ है इकाई अंक, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। 81 में इकाई अंक क्या है, 1, तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा। यहाँ पे 4 है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अब इसका अपन को अवलोकन करना है कि इसके वर्ग ये आ रहा है, इसका वर्ग ये आ रहा है, इसका वर्ग ये आ रहा है, तो इसका वर्ग क्या आएगा, ये खाली स्थान भरने। तो देखो इसको समझेंगे। सबसे पहले तो 11 है, 11 का वर्ग 121 होता है, ये अपन को पता ही है। तो यहाँ पे देखो 121 कैसे हो रहा है, ये जो 11 दिया हुआ है, इस 11 की जगह तो क्या लिख दो, 12 लिख दो, 1 बढ़ा के लिख दो, बढ़ा दिया। और ये इसका जो इकाई अंक है वो जैसा का जैसा लिख दो। अब इसी प्रकार 101 पे आओ, 101 का वर्ग क्या होगा, तो 101 का वर्ग ये होता है। तो पहले इसको अपन समझेंगे कि इसका वर्ग ये कैसे हुआ। 101 है, 101 में 1 बढ़ा दो, 101 का 1 बढ़ दे कितना हो गया, 102। ये 102 लिख दिया अपन ने। 102 लिखने के बाद इसका पहला अंक छोड़ना है। जो भी संख्या का वर्ग अपन करेंगे ऐसी संख्याओं का, उनमें पहला अंक छोड़ दो और बाकी बचे जो 2 अंक है, पीछे वाले जितने भी अंक है वो जैसे के जैसे लिख दो। तो देखो 101 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 102, और पीछे क्या क्या बचा, 0 और 1, तो ये 0 और 1 लिख दिया। इसी प्रकार इसको देखो 1001 है, 1001 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1001 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 1002, ये 1002 हो गया। 1 जोड़ा इसमें, तो ये आ गया यहाँ पे 1 की जगह कितना आ गया, सिर्फ 2। अब इस पहले अंक को छोड़ना है अपन को, ये पहला अंक छोड़ दिया,
बचे जो तीनों अंक सेम टू सेम लिख दो, ये तीनों अंक सेम टू सेम लिख दिए। अब इसी प्रकार ये वाला है, इसमें देखो इसका वर्ग करना है अपन को, 1,01,000 का वर्ग करना है, कितना आएगा? तो देखो सबसे पहले तो इस पूरी संख्या में 1 जोड़ के लिख दो, तो ये आगे 1 तो आ ही रहा है और पीछे क्या आ रहा है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, तो इसके बीच में अपन को संख्या लिखनी है। तो क्या क्या संख्या आ जाएगी? 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई, ये लिख दिया। अब इसके बाद अपन इस पहले अंक को छोड़ देते हैं ना, और बाकी जैसा का जैसा लिख देते हैं। तो देखो 1 तो आ ही रहा है, पीछे बचा क्या? 1 2 3 4, 4 जीरो बचे, तो ये 4 जीरो, जिसमें ये आंसर आ जाएगा आपने। इसी प्रकार इस वाले पे आ जाइए, इस वाले का पूरे का वर्ग करना है। अब सबसे पहले तो इस पूरी संख्या को ले लो, इस पूरी संख्या में यहाँ 1 की जगह क्या लिखना है? 2 लिखना है, 1 अधिक लिखना है, 1 का 1 अधिक 2, तो इसको जैसा का जैसा लिख दो। पहले तो गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, ये 1 आगे, ये 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और इस 1 में क्या जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ दे, कितना हो गया ये? 2। ठीक है, इस संख्या का 1 अधिक लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं अपन, ये पहला अंक छोड़ देते हैं, पहला अंक छोड़ दिया, बाकी बचा जो जैसा का जैसा लिख देते हैं। तो बाकी क्या बचा? 0 0 0 0 0 0 1। यही अपना क्या होगा? उत्तर होगा। बिल्कुल सीधी चीज है। क्या करना है? किसी का भी वर्ग करना हो तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले तो पूरी संख्या ले लो, उस पूरी संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ के लिख दो, लिख दिया। उसके बाद जिस भी संख्या का वर्ग अपन कर रहे हैं उसका पहला अंक छोड़ दो, बाकी सारे का सारा जैसा का जैसा लिख दो। इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी एक प्रतिरूप दे रखा है। इसमें अपन को ये 2 खाली स्थान दिए हुए हैं, ये बढ़ने हैं। सबसे पहले 11 का स्क्वायर 121 होता है। कैसे हुआ? दोनों संख्या है ना, इसमें 1 जोड़ के लिख दो 12, और पीछे जो बचा वो जैसा का जैसा लिख दो। पीछे 1 ही अंक बच रहा है तो 1 जैसा का जैसा लिख दो। अभी 101 का स्क्वायर है, ये कैसे हुआ? 101 में देखो 1 जोड़ दिया, 102, पीछे क्या बचा? 0। यहाँ तक तो अपन पहले भी पढ़ चुके थे, यहाँ तक का तो सेम है, चेंज आएगा यहाँ से। अब इसका स्क्वायर ये कैसे आया? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पहले वाला जो प्रतिरूप अपन ने पढ़ा था जिसमें ये बीच वाले अंक जो आ रहे थे वो सभी 0 आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया? बीच में 1 भी आ गया, तो स्क्वायर भी चेंज होगा। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे ये एक बार आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत टफ चीज है। तो हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करने के लिए शुरू के 3 अंक लेंगे, 3 अंक ले लिए, इन 3 अंकों में 1 जोड़ के लिख दो। तो शुरू के 3 अंकों में ये 3 अंक है, शुरू के 101 है, इस 101 में 1 जोड़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। +1 किया तो कितना आ जाएगा? 102, 102 आ गया, ये 3 अंक आ गए। अब पीछे कितने अंक बचे? 2 अंक बचे, 2 अंक क्या बचे? 0 1। इनमें क्या जोड़ना है अपन को? 2 जोड़ के लिखना है, तो 2 जोड़ के लिखा तो क्या आ गया? 0 3। नीचे वाले अंक में ही जुड़ेगा 2 और 1 3, तो ये क्या आ गया? 0 3। अब यहाँ पे देखो ये पूरी संख्या खत्म हो गई, 101 01। पूरी संख्या खत्म हो जाने के बाद अपन क्या करते हैं? पहले वाले में अपन ने क्या किया था? पहला अंक छोड़ा था, पहला अंक यहाँ भी छोड़ दो। अब यहाँ पे पहला अंक छोड़ने के बाद देखो क्या क्या बचा? 0 1 0 1 बचा। अब अपन को 2 अंक लेने हैं यहाँ पर, ये तो आ ही गया यहाँ तक, तो अब 2 अंक लेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 जोड़ा है ना, तो इसके शुरुआती 2 अंक ले लो, ले लिए। अब इस 2 में से 1 कम करके जोड़ो, 2 में से 1 कम किया तो 1 बचा, इस 0 1 में 1 जोड़ के लिख दो, कितना आएगा? 0 2। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? 0 2। अभी जो बाकी बचा 1 तो जोड़ ही दिया, अब 1 से कम क्या होगा? 0 होगा। इस 0 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 1 ही आएगा, तो ये 0 1 जैसा का जैसा। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, शुरू के 3 अंक उनमें 1 जोड़ दो, उसके बाद जो भी आ रहा है उसमें 2 जोड़ दो। यदि आगे भी अंक है तो फिर 3 जोड़ दो, आगे भी अंक है तो 4 जोड़ दो। जब ये पूरी संख्या खत्म हो जाए, पूरी संख्या खत्म हो जाए तो शुरुआती का अंक छोड़ देना और 2 अंकों के जोड़े बना लेना। उनमें क्या करना? जहाँ पे लास्ट में जो जोड़ा था उससे 1 कम करते हुए जोड़ते चलना। अब जैसे इसमें देखते हैं अपन, इस वाले का वर्ग क्या होगा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको।
सबसे पहले 3 अंक लेंगे, 101 है, ये 101, इसमें क्या जोड़ना है अपन को, 1 जोड़ना है, तो 101 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 102। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 102। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बच रहे हैं, अभी 4 अंक बच रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे 2 के जोड़े लेंगे, तो 2 के जोड़े ले लो, तो 0 1 है, ये 0 1। अब 1 के बाद क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो क्या हो गया 0 3 हो गया, तो 0 3। उसके बाद देखो फिर 0 1 बचा, 0 1। अब इसमें क्या जोड़ देंगे 3, एक एक बढ़ाते चलना है, इधर चले जब तो बढ़ाते चलना है, ठीक है। जब पूरी संख्या खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे घटाते हुए चलेंगे। तो ये 0 1 आ गया। अब ये वाला 0 1 लिया अपन ने, इसमें क्या जोड़ देंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 0 4, ये क्या हो गया 0 4, ठीक है। ये पूरी संख्या खत्म होगी, पूरी संख्या ले ली अपन ने, यहाँ पे देखो 101 ले लिया ये, फिर 0 1 ले लिया ये, इसमें 2 जोड़ दिया, फिर पीछे वाले 0 1 में क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। अब आ जाओ आगे, ये पूरी संख्या ले ली अपन ने एक बार। अब पूरी संख्या लेने के बाद अपन क्या करते हैं, इसका पहला अंक छोड़ दें, पहला अंक छोड़ दिया और 2 के जोड़े बना लो, ये 0 1 0 1 0, ये पहला 0 1 है, ये पहला 0 1। अब देखो लास्ट में क्या जोड़ा था 3 जोड़ा था, तो 3 से 1 कम जोड़ दो, इसमें 3 से 1 कम कितना होगा 2, तो 2 जोड़ दो, कितना आ गया 0 3। तो ये कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 0 3, पहला 0 1 आ गया। अब दूसरा 0 1 लो, ये 0 1। अब इससे यहाँ पे जो जोड़ा उससे 1 कम करके जोड़ो, पहले तो बढ़ाते हुए चलते थे, अब क्या करेंगे घटाते हुए चलेंगे। तो 0 1 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 0 ये 0। अब एक और 0 1 बच रहा है, अभी ये एक और 0 1। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, 1 में से 1 कम किया तो 0 ही जोड़ेंगे, तो 0 1 ही आ जाएगा। तो ये 0, ये अपना सवाल हो गया। अब इसी प्रकार ये वाला कहना है अपन को, तो ये वाला देखो, ये वाला कैसे आएगा, इसमें देखो कहाँ तक आ रहा है, ये देखो 102 0 3 0 4, यहाँ इसके बाद कम होने लगी संख्याएं, जहाँ से कम होने लग जाए वहाँ तक देखना है अपन को। इसमें कहाँ तक चल रही है 102 0 3 0 4 0 5, यहाँ से कम होने लगी। तो अब देखो 0 4 तक था तो कितना था 10 10, 2 बार आ रहा है आगे, और 101 पीछे आ रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे 101 तो ये पीछे, और 2 बार तो 10 और 10। अब देखो जब भी यहाँ पे 0 3 तक था तो 1 बार 10 था, यहाँ पे 0 4 तक आया तो 2 बार 10 आया, यहाँ पर 0 5 तक आया तो कितनी बार 10 आ जाएगा 3 बार। तो देखो 2 बार तो लिख दिया मैंने, और ये तीसरी बार भी लिख दिया। ये इसका उत्तर होगा, आप हल करके देख लेना, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अपन ने कैसे किया था, ये 101 में शुरू में 3 अंक लेने, ये 101, 1 जोड़ दो 102, 0 1 बचा, 2 जोड़ दो 0 3, फिर पीछे 0 1 बचा, 3 जोड़ दो 0 4, पूरी संख्या खत्म। पूरी संख्या खत्म होने के बाद शुरुआती अंक छोड़ देना और 2 के जोड़े बना लो, ये 2 के जोड़े बन गए 0 1 0 1 0 1। सबसे पहले 0 1 में देखो यहाँ पे जो जोड़ा है उससे 1 कम जोड़ देना, 2 जोड़ दिया 0 3 हो गया, ये 0 3। फिर दूसरा 0 1 आया, उसमें 1 जोड़ देंगे, इससे 1 कम 0 2। फिर तीसरा 0 1 आया, उसमें इससे 1 कम, 1 कम क्या हो गया 0, तो 0 1, 0 3 0 2। इसी प्रकार ये वाला कर ही लिया था अपन, इसको नोट कर लीजिए पूरे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो पहले तो इसको अपन समझेंगे ये कैसे आया, उसके बाद इन पे चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो भी 2 संख्याएं यहाँ पे दी गई है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दिया गया है, सबसे पहले 1 और 2 दिया हुआ है, इसे 1 को 2 से गुणा कर लीजिए। 1 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 2 हो गया। उसी 2 का जो यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, जो प्राप्त हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 गुणा 2 किया, क्या आया 2। इसी 2 का स्क्वायर तीसरे नंबर पे लिखना है, लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो लिखें उससे 1 अधिक, यहाँ पे जो लिखें उससे 1 अधिक का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका 1 अधिक कितना हुआ 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा किया कितना हो गया 2 गुणा 3, कितना हो गया 6 हो गया।
तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर आते इससे यहाँ से एक अधिक का स्क्वायर यहाँ लिखना, यहाँ से एक अधिक कितना हो गया, 6 से एक अधिक 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार इस वाले में देखिए 3 दिया हुआ है, 4 दिया गया है, तो 3 गुणा 4 कितना हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर। इस 12 से एक अधिक कितना हो गया 13 का स्क्वायर। अब ये रिक्त स्थान अपन को करने, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा ये अपन को करना है। 4 गुणा 5 कर लो कितना आया 20, तो ये 20 का स्क्वायर। और इस 20 से एक अधिक कितना आ गया 21 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर खाली स्थान दिया गया है और यहाँ पे 30 दिया गया है, 30 का स्क्वायर। और इस 30 से एक अधिक कितना हो गया 31 का स्क्वायर। बीच वाली संख्या लेनी है अपन को। अब देखो इस 5 को किससे गुणा करेंगे, 30 आ जाए, तो 6 पंजे 30, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे भी खाली स्थान, यहाँ पे भी खाली स्थान, दोनों को गुणा कर लो कितना आया 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 का स्क्वायर। और इससे एक अधिक यहाँ पे कितना आ जाएगा 43 का स्क्वायर। बिल्कुल सीधी चीज़ है, आगे वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर लो, तीसरे नंबर पे लिख दो, इससे एक अधिक यहाँ लिख दो, उतार लो इसको, नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, योग किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। क्रमागत विषम संख्याएं दी गई है, ये देखो 1 3 5 7 9, इनका योग नहीं करना है अपन को, डायरेक्ट इनका योगफल बताना है। तो क्या करना है, विषम संख्याएं गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5, जितनी विषम संख्या है उसका वर्ग कर दो। 5 विषम संख्या है, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। इसी प्रकार ये देखिए ये भी पूरी क्रमागत विषम संख्या है, इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विषम संख्या है, तो 10 का वर्ग कर दो, 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो इनका योगफल क्या आ जाएगा 100। इनको गिन लो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का वर्ग कर दो, 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो इनका योगफल क्या आ जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 का पहला दिया गया है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले तो ये बताओ 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49। हम यहाँ पे देखो 7 का वर्ग 49 है, इस 7 को अपन क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये 7 विषम संख्याएं हो गई है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्याएं लिख दो बस, क्रमागत 7 विषम संख्या, जिसमें क्या हो जाएगा ये 49 हो जाएगा, जोड़ लो वाली से आप 49 ही आएगा। अब इसी प्रकार 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 विषम संख्याएं लिख दो क्रमागत। तो 11 विषम संख्याएं कैसे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, ये हो गई 11 संख्या, ये इसका योग आ जाएगा, तो नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, कितनी संख्या होती है वर्ग के बीच में 2n। तो यहाँ पे n क्या है ये है, और n+1 क्या है ये है। अपन ने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था, इन दोनों के वर्गों के बीच में, ये इसका वर्ग और ये इसका वर्ग, इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्या होती है 2n, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। n² n+1 के स्क्वायर, इनके बीच में कितनी संख्या होती है 2n। तो यहाँ पे देखिए n बराबर क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और n में 1 जोड़ दें तो क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो n बराबर क्या है यहाँ पे, n बराबर कितना है यहाँ पे 12 है, तो 2 गुणा 12, n की जगह 12 रख दो, तो कितनी संख्याएं होंगी 24 संख्याएं होंगी। इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी 2n होगी, तो n बराबर कितना है यहाँ पे 12 है, तो 2 गुणा 12 24। इसी प्रकार ये देखिए 25 और 26, यहाँ पे ये तो है n और ये है n+1, तो 2n होगा इनका भी, इनके बीच में भी संख्या है, तो n की जगह 25 रख देना, 50 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये n n+1,
इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, यहाँ भी 2n ही होगी। n बराबर कितना है 99, 2 को 99 से गुणा कर देना जिसमें उत्तर आ जाएगा। अब जो भी सवाल मैंने छोड़े हैं वो तुम्हें करके